दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिको राइडर और आज का टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर। मेरा नाम है प्रवीण यादव। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ अपना रिवीजन करने के लिए, शायद ये आपके भी हेल्प आएँ। ये न्यूरो एनाटॉमी मैंने डॉक्टर नजीब के लेक्चर से पढ़ी है और इसको मैं काफ़ी शॉर्ट और हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो पूरी वीडियोस देखिएगा। और इससे पहले मैंने 6 वीडियो और भी बनाई हैं जो कि मैं अभी बताता हूँ आपको। ये टॉपिक्स मैंने इनकी वीडियो प्ले डाल दी है न्यूरो एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में। इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, मेनिंजेस, सीएसएफ एंड वेंट्रिकल्स, इनके बाद हाइड्रोसिफेलस और ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। आज पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर और उसके बाद ये सारी वीडियोस आएंगी। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कोड लीजन, ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम, ब्रेन स्टेम, मेडुला पोन्स, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, डाइनसेफ्लोन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। Please subscribe this channel and share to your friends if you like the video. Thank you. ब्लड ब्रेन बैरियर। सबसे पहले तो जो ब्रेन को ब्लड जाता है वो होता है 15% कार्डियक आउटपुट का या फिर 750 ml। 1882 में पॉल एलरिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाइटल डाई ट्रिपिनब्यू डाल दी ब्लड में, लेकिन वो ब्रेन तक नहीं पहुंची। तो इससे ये पता चला कि ब्लड और ब्रेन के बीच में कोई बैरियर है, तो उसको बोला ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसके 3 फंक्शन हैं। ये फर्स्ट एक्ट एज ए स्टेबलाइजर, ये इंटरनल इन्वायरमेंट ब्रेन का और स्पाइनल कोड का मेंटेन रखता है, तो एक्ट एज ए स्टेबलाइजर। दूसरा प्रोटेक्शन का, जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड में आ गए हैं वो ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएंगे, प्रोटेक्शन है। थर्ड है होल्डर, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में। इट प्रोटेक्ट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ न्यूरोन, ब्रेन के अंदर जो न्यूरोन है उनका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो 3 फंक्शन है, स्टेबलाइजर, प्रोटेक्शन एंड होल्डर। कैपिलरीज 3 तरह की होती है, कंटिन्यूस, फेनिस्ट्रेटेड एंड साइनोसोइडल। सीएनएस में कंटिन्यूस कैपिलरीज होती है। कंटिन्यूस का मतलब है कि उनमें फेनिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये कोई कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स 2 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ये एंडोथीलियल सेल्स है, अगर इसके अंदर से जा रहा है फेनिस्ट्रेशन के थ्रू तो वो है ट्रांससेलुलर रूट। 2 सेल्स के बीच में से अगर जा रहा है तो पैरासेलुलर रूट। टाइट जंक्शंस होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में। ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शंस होते हैं, तो ये जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट है ये रुक जाता है, नहीं हो पाता। टाइट जंक्शंस होते हैं एंडोथीलियल की सेल्स में। फिर होती है कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन और एस्ट्रोसाइट्स फूड प्रोसेस। तो 3 चीज़ें हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, एंडोथीलियल ऑफ कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एस्ट्रोसाइट्स फूड प्रोसेस। फर्स्ट है टाइट जंक्शंस हैं तो कोई पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। दूसरा, इनमें कोई फेनिस्ट्रेशन नहीं होता। फेनिस्ट्रेशन नहीं है तो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। थर्ड है कि वेरी पुअर ट्रांससेलुलर ट्रांससाइटोटिक ट्रांसपोर्ट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है और जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो इंड्यूस करते हैं टाइट जंक्शंस को। ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन क्रॉस कर सकता है और कौन नहीं, ये डिपेंड करता है एक तो साइज पे। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे जैसे वाटर, ऑक्सीजन, CO2, वो क्रॉस कर जाएंगे इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को। लेकिन जो बिग गाइज हैं, हॉर्नी गाइज है, बिग मतलब प्लाज्मा प्रोटीन, हॉर्नी मतलब चार्ज पार्टिकल, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। GLUT1 स्पेशल टाइप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं एंडोथीलियल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर में। GLUT1, ये 1 आई जैसा दिख रहा है तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ब्रेन का जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है GLUT1, वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर होता है, जब ब्रेन को डोपामिन की ज़रूरत होती है, हम एक्सटर्नल डोपामिन अगर देंगे तो वो ब्रेन में नहीं पहुंचेगा, तो उसका फॉर्म दिया जाता है लीवोडोपा। लीवोडोपा ब्रेन में ईजिली चला जाता है अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब एक होता है ब्लड CSF बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड CSF बैरियर में एक डिफरेंस है कि जो टाइट जंक्शंस होते हैं ब्लड CSF बैरियर में वो होते हैं कोरोइडल एपिथेलियल सेल में, जबकि जो टाइट जंक्शंस होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में वो होते हैं एंडोथीलियल की सेल में। यहाँ कोरोइड की एपिथेलियल सेल में टाइट जंक्शन होंगे, वहाँ होंगे कैपिलरी की एंडोथीलियल सेल में। कोरोइडल कैपिलरीज आर फेनिस्ट्रेटेड। जो कोरोइड की कैपिलरीज, ये वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल की सेल्स, एपेंडाइमल सेल, ये कोरोइडल एपिथेलियल सेल्स, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। कोरोइडल कैपिलरीज आर फेनिस्ट्रेटेड, देयर आर नो टाइट जंक्शंस, तो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। टाइट जंक्शंस यहाँ नहीं है एंडोथीलियल की सेल्स में, तो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट यहाँ से हो जाएगा। लेकिन टाइट जंक्शंस हैं यहाँ पे कोरोइड की एपिथेलियल सेल में। ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ ब्रोकन पैथोलॉजिकली। ये कुछ कंडीशन है जिनमें कि ब्लड ब्रेन बैरियर काम नहीं करता अच्छे से, जैसे कि ट्रोमा, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इरिटेशन, इंक्रीज इन BP एंड हाई एल्टीट्यूड। तो इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो हैं वैसोजेनिक एडिमा एंड कर्निक ट्रेस इन बेबी।
Kernicterus is a form of jaundice in babies. सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, ब्रेन में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। वो 7 जगह हैं। अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो ईजिली वो रिमेंबर कर सकते हैं उनको। उससे पहले कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है ये ब्रेन के पार्ट नहीं होते, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन, दे आर एसोसिएटेड विद ब्रेन। तो जो 7 सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स जो हैं वो हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके ऊपर मीडियन एमिनेंस, ओवीएलटी, ऑर्गनम वेस्कुलसम ऑफ लैमिना टर्मिनलिस, सब फोर्निकल, फोर्निक्स के नीचे सब फोर्निकल, फोर्निक्स जो होता है पैरा हिप्पोकैम्पल से जाता है मेमोरी बॉडी में इन हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, कमिश्रल एंड एरिया पोस्ट्रीमा। तो ये 7 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, इनको बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये एडीएच और एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन रिलीज करती है या फिर ऑक्सीटोसिन। एडीएच बनता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में और ऑक्सीटोसिन बनता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। मीडियन एमिनेंस, ओवीएलटी, ओवीएलटी ओ से याद रख सकते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स, ये सेंसरी रहती है ओस्मो रिसेप्टर्स के लिए। दिस ऑल्सो सेंसरी फॉर एंजियोटेंसिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 1। सब फोर्निकल सेंसिटिव है थर्स्ट के लिए। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन बनता है, डार्कनेस हार्मोन ऑफ डार्क। सब कमिश्रल एरिया पोस्ट्रीमा, एरिया पोस्ट्रीमा, डोर्सल वेगस न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटस, तीनों को मिला के बोलते हैं डोर्सल वेगल ट्रायंगल। एरिया पोस्ट्रीमा, डोर्सल वेगल न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरस, तीनों को मिला के बोलते हैं डोर्सल वेगल ट्रायंगल। एरिया पोस्ट्रीमा ऑल्सो सेंसिटिव फॉर एंजियोटेंसिन 2, सब फोर्निकल ऑल्सो सेंसिटिव फॉर एंजियोटेंसिन 2, ओवीएलटी एंजियोटेंसिन 2 और इंटरल्यूकिन 1 के लिए सेंसिटिव है, ओवीएलटी ओस्मो रिसेप्टर्स के लिए सेंसिटिव है, सब फोर्निकल थर्स्ट के लिए सेंसरी है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन बन रहा है, मीडियन एमिनेंस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो ये 7 ऐसी जगह हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मीडियल एमिनेंस, ओवीएलटी, सब फोर्निकल, पीनियल ग्लैंड, कमिश्रल एंड एरिया पोस्ट्रीमा।